कि आप सब कुछ कर रहे हैं, भारत सरकार मोदी सरकार गारंटी की सरकार है, हर चीज गारंटी में काम कर देती है। तो फिर जो गरीब आदमी जो रिक्शा ठेला कमाने वाला खाने वाला आदमी जमा किया, तो उसका भुगतान अब क्यों नहीं करे, उसकी गारंटी क्यों नहीं ले रहे हो? इसलिए कि सबसे बड़ा फ्रॉड सरकार अभी है भाजपा, जिन्होंने सारी संपत्ति को हड़प लिया है। सहारा इंडिया के, PSCL के, ग्रानडी का जितना भी कंपनी है सबको हड़प कर करके और इन्होंने सरकार चला रहा है। हम गरीबों की बात करते हैं। गरीबों की सरकार है, हम लोग का संस्था का पैसा जब्त करके ही सरकार चला रहा है, यही गरीबों का सरकार है। सहारा इंडिया का टोटल पैसा जब्त कर करके इन्होंने राम रोज करता है। एक है जो राहुल गांधी विपक्ष में बैठा है, उलूर बुलूर सगरो बोलता है, मगर हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? जो 81 हजार करोड़ का बात कर रहे हैं, उसको लाइसेंस किसने? राम मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ सर, हम बिहार से आए हैं और सहारा इंडिया में लगभग हम 22 साल से काम किए हैं और लोगों का लग से कम तो 15-16 करोड़ रुपया हमने जमा करवाए हैं। आज ऐसी स्थिति आ गया है कि घर परिवार हम लोग का बर्बाद हो गया है। लोग पैसा मांगने के लिए घर आते हैं। मोदी जी जो आज इतने बड़े पद पर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर इन्होंने बहुत बड़ा चाल चले हैं। इन्होंने 3 लाख कंपनी को इन्होंने बंद करवा दिए हैं और सारी रोजगार व्यवस्था को ठप कर दिए हैं और सारी संपत्ति को हम लोग को जमा कर करके आज देश का घोटाला सबसे बड़ा नीरव मोदी था, विजय माल्या था, सभी को पैसा लेके भाग गया देश से। और सहारा इंडिया के पैसा पर इन्होंने मोदी राज कर रहे हैं और ये सबको नहीं जानते हैं कि गरीब गुरबा के क्या परेशानी है, कितना लोगों का पैसा है। किसी ने शादी के लिए रखा है, किसी का थी के लिए रखे हैं। मैंने अपने हृदय से बोलता है कि मेरा 56 लाख रुपया मेरा जमा है और अभी तक है। जो मैंने टाइम पर टाइम जो चल रहा है केस के माध्यम से, हम लोग आशा एक उम्मीद लगाए हुए हैं, मगर सभी पब्लिक को इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि देश का पैसा लेकर विदेश चला गया और हम लोग का जितना कंपनी है, प्राइवेट संस्था था, सहारा इंडिया था, PSCL था, लगभग 3 लाख कंपनी को पैसा जब्त कर करके आज उसका है जो मैनेज किया है सरकार। ये हम आपको चैलेंज के साथ करते हैं कि विजय माल्या जब यहाँ से भागा तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 35,000 करोड़ रुपया का चंदा देकर भागा है विजय माल्या। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और हम लोग का पैसा सरकार इन्होंने जब्त कर लिया, जबकि हमारी देनदारी से 4 गुना पैसा है जो सहारा इंडिया में है। इन्होंने कभी लज्जा शर्म का काम नहीं कर रहा है मोदी। जब घर में क्रांति जब एक आदमी को निकल जाएगा ने तो समझ में आ जाएगा। अभी जो चुनाव आ रहा है ना तो समझ में आ जाएगा कि भाजपा को कहीं है। जहां भाजपा को बड़ा बड़ा अधिकारी यदि जाएगा तो हम बिहार में खुले चैलेंज करते हैं कि सबसे पहले मुद्दा यही चीज को रखेंगे और इन्होंने जो भी कुछ होगा है ना नवयुवक के साथ इनका विरोध करेंगे। आप लोग हर बार आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, चले जाते हैं, सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनता आप लोगों का? क्यों नहीं, तो लज्जा शर्म सरकार है। इन्होंने कहता है कि एक महिला प्रेमी है जो हमारे मुँह अति है, प्रधानमंत्री है, महिला प्रेमी प्रधानमंत्री हमारे देश के है। इतना बड़ा फ्रॉड मंत्री अभी तक भारत में नहीं बना है। आज गुलामी की दश में है। आज सब घर गुरबा से सभी आदमी का सहारा का मैटर है, कभी सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। अरे प्रधानमंत्री पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं हम गरीबों की बात करते हैं। गरीबों की सरकार है, हम लोग का संस्था का पैसा जब्त करके ही सरकार चला रहा है, यही गरीबों का सरकार है। सहारा इंडिया का टोटल पैसा जब्त कर करके इन्होंने राम रोज करता है। एक है जो राहुल गांधी विपक्ष में बैठा है, उलूर बुलूर सगरो बोलता है, मगर विपक्ष कोई नहीं उठाता है। हमारी सब जगह गया है मैटर, राष्ट्रपति के पास गया है, प्रधानमंत्री के पास गया है, ED के पास गया है, सुप्रीम कोर्ट कर गया है और किसी का समस्या नहीं सुन रहा है। और टोटल पैसा सहारा इंडिया का पैसा सब खाया है, चाहे विपक्ष वाला हो चाहे आज की सरकार हो, टोटल पैसा खाया है। आज क्या है देनदारी हमारे जो सहारा इंडिया का है जो 84,000 करोड़ रुपया का जो दिया है उससे 4 गुना हमारा संपत्ति है। संपत्ति सीधा कर करके हम लोग पैसा मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, पैसा गरीब गुरबा का जमा किया है। इससे और क्या हो सकता है? सरकार संपत्ति सारी संपत्ति को जब्त कर लिया है। इन्होंने वाहवाही कर रहा है, टोटल पैसा तो विदेश भाग गया लेकर करके, वही पैसा से सब मैनेज किया है। जितना सरकार चला रहा है PSCL का पैसा है, सहारा इंडिया का पैसा है, इसी से सरकार चला रहा है। एक शब्द कहीं कोई नहीं बोलने वाला अधिकारी है भारत में। अच्छा, मोदी सरकार दावा करती कि हम करप्शन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम लगातार छापे पड़ रहे हैं। एक अमित शाह है, हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिए सरकार जो पोर्टल बनाए फर्जी पोर्टल है। किसी आदमी का एगो पैसा है, परसेंटेज में एक आदमी का दिया गया है, सैकड़ा में एक आदमी का दिया गया है, जबकि बोला गया है कि 36 घंटा में हमने पैसा देंगे। 36 घंटा में पैसा देंगे इन्होंने बोला था। पोर्टल जो बना है सरकार का फर्जी है, उसमें इनकम टैक्स का दायरे आता है। कभी इधर कहता है कि सोसाइटी का सदस्य नहीं है। अरे सोसाइटी का सदस्य नहीं है तो सहारा इंडिया का जो शिकंजा कस करके गरीबों का पैसा दिलाओ ने,
तो मोदी पर देश भरोसा कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे भरोसा? हम मोदी पर 0% भरोसा नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं, इसलिए कि सबसे बड़ा फ्रॉड सरकार अभी है भाजपा, जिन्होंने सारी संपत्ति को हड़प लिया है। सहारा इंडिया के, PACL के, ग्रांडी का जितना भी कंपनी है सबको हड़प कर करके और इन्होंने सरकार चला रहा है, और हम लोग का अभी तक नहीं सुन रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि मोदी जी पर भरोसा खत्म हो गया क्या आप जैसे लोगों का? जी नहीं, मोदी जी पर भरोसा खत्म हुआ उससे हमको मतलब नहीं है। हमको राजनीति नहीं करने आए हैं हम नहीं गरीब गुरबों की लड़ाई की बात चल रही है, तो मैं उसी को पूछ रहा हूँ। जमाकर्ता जो सहारा इंडिया के हैं उसके भुगतान के लिए हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ने आए हैं। हम एक कर्जकर्ता के नाते आए हैं। आज आप लोग बाहर क्यों खड़े हुए हैं? आप लोग बाहर क्यों खड़े हुए, अंदर क्यों नहीं गए ग्राउंड में? हम लोग को परमिशन ही नहीं मिल रहा है तो अंदर कैसे जाएंगे? लेकिन जो भी हो, जहाँ से भी आप ले रहे हैं, मान लीजिए आप हमारा वीडियो आज बना रहे हैं तो आपको लाइसेंस मिला होगा, कोई ना कोई पेपर मिला होगा तो ही बना रहे होंगे आप। तो सहारा इंडिया ने पैसा लिया, उसका तो लाइसेंस सरकार दिया होगा, तभी तो लिया। तो मेरा बस ये कहना है सरकार से कि आप सब कुछ कर रहे हैं। भारत सरकार, मोदी सरकार गारंटी की सरकार है, हर चीज गारंटी में काम कर देती है। तो फिर जो गरीब आदमी जो रिक्शा ठेला कमाने वाला खाने वाला आदमी जमा किया, तो उसका भुगतान अब क्यों नहीं करे? उसकी गारंटी क्यों नहीं ले रहे हो? सहारा इंडिया की भुगतान की तो गारंटी लीजिए। सहारा इंडिया का संपत्ति है उसको बेच दीजिए, उसका पेमेंट गरीबों को करिए। धारा 370 खत्म करवा देते हैं एक दिन में। आप एक दिन में नोटबंदी कर देते हैं 12 बजे रात को, एक दिन में कुछ कर देते हैं। आपकी इतनी बड़ी पावर है तो सहारा इंडिया के संपत्ति को बेचवा के पेमेंट कहीं नहीं लगा करवा देते हैं आप। इसकी गारंटी आपके पास नहीं है क्या सहारा इंडिया की? वो क्या भारत से बाहर की कंपनी है जो उसकी गारंटी नहीं है? यहाँ मोदी की गारंटी हो क्या हो जाता है, ये आप बताइए। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो आवाज आप लोग उठाएंगे, मैं कैसे जवाब दे दूंगा? हम तो मांग आपको क्या लगता है कि किस वजह से मोदी जी अब तक चुप है? आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री बड़ी बातें करते हैं, आज आप लोग के मुद्दे पर कई साल तो चुप क्यों हैं? और वो चुप है तो मैं बस उनसे आग्रह करता हूँ, इस भारत की सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस पर अपना नींद तोड़े, कुंभकर्ण की नींद को तोड़े और गरीब जनता का पेमेंट करवाने का काम करे। सहारा इंडिया की पूरी संपत्ति को आप जब्त करें, एक एक संपत्ति को बेच के एक एक गरीब के जनता 1 रुपया देने का काम करे, तभी मैं जानूंगा कि भारत सरकार में मोदी की गारंटी सरकार है। अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा कि कोई गारंटी की सरकार है, मोदी की कोई गारंटी की सरकार नहीं है। जब तक सहारा इंडिया का भुगतान नहीं होगा तब तक। बताइए कि इनका भरोसा अभी भी बाकी है, आपका भरोसा क्यों खत्म हो गया मोदी की गारंटी से? मोदी की गारंटी से हमें नाखुश है। देश तो चला रहे हैं सही, मगर इन्होंने बहुत बड़ा राज चले हैं देश के जनता के साथ इसलिए राज चले हैं कि सहारा इंडिया की सारी संपत्ति जब्त कर करके और इसका सारी पैसा जब्त करके देश सरकार चला रहा है। और आज देश से करीब 7-8 आदमी देश का पैसा लेके भागा, यही पैसा पर इन्होंने राज चला रहे हैं। और हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग तो अपने पेट के मारे हुए हैं कि जितना गरीब गुरबा का पैसा है, ठेला चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, जितना भी है, हर आदमी को सहारा इंडिया में पैसा है। मगर सरकार कभी सुन नहीं रहा है। कभी हम लोग जंतर मंतर पर धरना दिए, कभी जिला स्तर पर धरना दिए, कभी देखिए यहाँ धरना है, दिन रात हम लोग किए हुए हैं, मगर ये सरकार तो कभी सुन नहीं रहा है।